भैया हेमंता बिस्व शर्मा ने भारत की बेइज्जती करवाने का बेड़ा अकेले उठा रखा है और एक और बार वो इसमें कामयाब हो गए हैं। इससे पहले बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर को समन कर लिया गया था। कहा था हेमंता बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बात पहुंच चुकी है। बीबीसी ने यह पूरा मामला कवर किया है। एबीपी को इंटरव्यू देते हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने एक स्ट्रैटेजी रिवील की थी। का लग रहा था कि बहुत समझदार बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात कही वो बेहद खतरनाक बात थी। हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि हम बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशीज को बांग्लादेश में पुश कर देते हैं, धकेल देते हैं। और वो कब करते हैं कि जब बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर उनके रेंजर्स ना हो। हम बीएसएफ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बांग्लादेशियों को 10 दिन 15 दिन तक का इंतजार करते हैं। अगर किसी दिन पेट्रोलिंग थोड़ी कम हुई तो उन्हें जबरदस्ती धकेल करके बॉर्डर पार करवा देते हैं और यह बात वायरल हो जाती है। बांग्लादेश में बात पहुंचती है तो वहां पे, जैसा हमने आपको बताया, हाई कमिश्नर को बुलाया जाता है और बीबीसी इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कर रहा है। इसीलिए हेमंता बिस्व शर्मा ने भारत की बेइज्जती करवाने का बीड़ा अकेले उठा रखा है। असल में हेमंता बिस्व शर्मा की राजनीति को थोड़ा समझने की जरूरत है। हेमंता बिस्व शर्मा वो नेता जो कांग्रेस से निकले, बीजेपी में आए केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए और बीजेपी के रंग ढंग में पूरी तरीके से ढल भी गए। अब तो उन्हें स्टार प्रचारक भी बना दिया गया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब हेमंता बिस्व शर्मा पर बंगाल तक के मामले पर भरोसा कर रहा है। भाई साहब गजब हो गया। आज तक कोई नेता कांग्रेस से आया, बीजेपी में शामिल हुआ, इतनी ताकत उसे नहीं मिली जितनी हेमंता बिस्व शर्मा को मिली। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं भाई साहब। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा पूरी तरीके से इस्लामोफोबिक आदमी बन चुके हैं। इस्लामोफोबिया उनका इतना चरम पर है कि पहले वो एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लोगों को कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। सिंबॉलिक रूप से ही सही, पर कहते तो हैं। लेकिन उसके बाद बयान से पलट जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हमें किसी के लाइफस्टाइल से कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे खाओ, गौमांस खाना है तो खाओ, घर के बाहर नहीं घर के अंदर खाओ, तमाम तरीके की बातें। भैया वोट लेना है तो नेतागण हैं, कुछ भी बोलेंगे। फिर उसके बाद यह बयान आ जाता है, एबीपी नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके हेमंता बिस्व शर्मा खुद की तो बेइज्जती करवा ही रहे हैं, उसके ऊपर बीएसएफ तक को लपेट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने हजारों की संख्या में बीएसएफ की मदद से इलीगल बांग्लादेशीज को ढकेल करके बॉर्डर के पार करवा दिया। पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। रिपोर्टर महोदया पूछती हैं कि आप किस तरीके से बांग्लादेशियों को बंगाल भेजते हैं। बात निकलवाना चाह रही थी और बात निकल भी गई। वो कहते हैं कि हम बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को पहले तो बीएसएफ के पास लेकर जाते हैं और हम इंतजार करते हैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन, और तब तक इंतजार करते हैं जब तक बांग्लादेश की ओर से पेट्रोलिंग थोड़ी हल्की ना हो जाए। होता ऐसा है कि कुछ दिन पेट्रोलिंग थोड़ी तेज रहती है, कुछ दिन हल्की पड़ जाती है। हेमंता जी भी उसी हल्की पड़ जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही पेट्रोलिंग थोड़ी कम होती है तो धक्का दे दे करके, जरा सोचिए, ये मुख्यमंत्री के शब्द है, धक्का दे दे करके हम बांग्लादेश में धकेल देते हैं इन तमाम इलीगल बांग्लादेशीज को। भाई वाह, कितना बेहतरीन मुख्यमंत्री पाया है हमारे आसाम के लोगों ने, जो धकेल करके इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह बांग्लादेश में भगा देने की बात कर रहा है। और ये कितनी सेंसिटिव बात है, ये भी समझने की जरूरत है कि गलत तरीके से लोगों को बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। अगर एक व्यक्ति को भी इस तरीके से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है तो क्या इसकी जानकारी बांग्लादेश की सरकार को दी गई? क्या बांग्लादेश और भारत के बीच इलीगल माइग्रेंट्स को एक्सचेंज करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कोई डील ऐसी हुई? इसके बारे में भी कोई सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा खुल करके कह रहे हैं कि हम धक्का मार करके लोगों को बांग्लादेश में धकेल देते हैं। अब वो असल में बांग्लादेशी थे कि नहीं थे, इस बात की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हां, पुख्ता जानकारी इस बात की है कि हेमंता बिस्व शर्मा जब जब मुंह खोलते हैं
तब इंसानियत शर्मसार होती है। कभी वो आर्थिक बहिष्कार, कभी इस्लामोफोबिया, कभी समाज में बंटवारा, इस तरीके की बात करते हैं। और अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। अब आप जरा सोचकर देखिए, किसी और देश का बड़ा नेता भारतीयों के लिए ऐसी बात कहे तो कितनी शर्मनाक बात होगी। भारतीय जब अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए थे जंजीरों में, तब तो भारत ने एक्सेप्ट भी किया था। कितनी शर्मनाक बात थी भारत के लिए कि भारत के नागरिक अमेरिका से जहाज में बंद कर भेड़ बकरियों की तरह वो भारत आए। कितनी शर्मनाक बात थी। अब आप भी अमेरिका के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप तो इलीगल डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि हम अपनी बीएसएफ का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब, बीएसएफ को तो छोड़ देते, वो तो सम्मानित लोग हैं। आपकी इज्जत हो ना हो वो आपके समर्थक जाने, आपके विरोधी जाने, लेकिन हमारी सेना की इज्जत है, हमारे सेना के कुछ मोराल्स हैं। हमारी सेना ऐसे लोगों से भरी हुई है जो बेहद डिसिप्लिन्ड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। उनका इस्तेमाल तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना करें। और यह बात सच है या झूठ है, इस बात का पता तो केवल हेमंता बिश्व शर्मा को ही हो सकता है। लेकिन अगर यह बात सच है तो फिर भारत की भयंकर बेइज्जती हो चुकी है। और अगर यह बात झूठ है तो हेमंता बिश्व शर्मा को शर्मानी चाहिए बीएसएफ का इस्तेमाल करने के लिए और घटिया तरीके से पोलराइजेशन का इस्तेमाल करने के लिए, केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।